राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है द्रौपदी के वस्त्र हरण से जुड़ा असली रहस्य। इस घटना का असली कारण आखिर क्या था। दोस्तों, जब बात द्रौपदी के वस्त्र हरण की आती है तो अपने आप ये बात कहीं ना कहीं अपने आप ही शुरू हो जाती है या सुनी जाती है कि पांडवों की इंद्रप्रस्थ की सभा में दुर्योधन पानी को शीशा समझकर उस पर पैर रख देता है और सबके सामने पानी में गिरकर हंसी का पात्र बन जाता है। बताया जाता है कि इस पर द्रौपदी ने हंसते हुए कहा कि अंधे का पुत्र अंधा। द्रौपदी का यह अपमान दुर्योधन को इतना बुरा लगा कि उसने वस्त्र हरण की योजना बना दी। पर सच्चाई क्या है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, यदि हम वास्तविक महाभारत में सभा पर्व शिशुपाल वध पर्व पढ़ें, जिसमें इंद्रप्रस्थ की उस सभा और इस पूरी घटना का उल्लेख किया गया है, तो इसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि पांडवों का राजसूय यज्ञ समाप्त होता है और श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ से चले जाते हैं। दुर्योधन व शकुनी इंद्रप्रस्थ में ही अतिथियों के रूप में रुक जाते हैं। माया सभा इस राजसूय यज्ञ के बाद होती है, जिस दौरान दुर्योधन पानी में गिर जाता है। वह अपमानित महसूस करता है। भीम ने इस पर हंसी मजाक किया भी, किंतु इस पूरे घटनाक्रम के दौरान न सिर्फ द्रौपदी बल्कि कोई भी स्त्री उस माया सभा में मौजूद नहीं थी। ना ही इस पूरे पर्व में कहीं भी एक बार भी यह कहा गया है कि द्रौपदी ने दुर्योधन को देखा या उसका मजाक उड़ाया। यानी महाभारत के इस सभा पर्व को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि द्रौपदी ने कभी भी दुर्योधन का मजाक उड़ाते हुए ये नहीं कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा। अब सवाल ये उठता है कि यदि द्रौपदी ने कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं, ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो दुर्योधन ने क्यों वस्त्र हरण करवाया। तो दोस्तों, इसके पीछे भी कई ठोस कारण हैं। दुर्योधन ये अच्छी तरह से जानता था कि द्रौपदी न केवल पांडवों की सबसे अनमोल मर्यादा इज्जत है, बल्कि उनकी शक्ति भी है। अतः पांडवों को अंदरूनी तौर पर पूरी तरह से तोड़ देने के लिए उनके सामने ही उनकी पत्नी के वस्त्र हरण की योजना बनाई गई। दूसरी बात, महाभारत में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि द्रौपदी धर्म कन्या थी। उन्हें धर्म के द्वारा जीता गया था। युधिष्ठिर की धर्मपत्नी होने के नाते वो उनके धर्म में उनकी आधी सहभागिनी भी थी। अतः द्रौपदी का चीरहरण करके वो युधिष्ठिर को उनके धर्म से गिरा देना चाहते थे। इसी बात का पश्चाताप युधिष्ठिर को अगले 12 वर्षों तक रहा भी था। तो इस प्रकार चक्रवर्ती सम्राट को उसके पूरे साम्राज्य को सदा सदा के लिए नष्ट व कलंकित करने के लिए चक्रवर्ती सम्राज्ञी द्रौपदी के वस्त्र हरण का प्रयास किया गया। और ये थे वो असली कारण जिसकी वजह से द्रौपदी वस्त्र हरण का प्रयास दुर्योधन ने किया, ना कि इसलिए क्योंकि द्रौपदी ने सभा में उसका मजाक उड़ाया। और इसकी जानकारी हमें साफ तौर पर महाभारत के इस सभा पर्व से मिलती है। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna_my_soul_khushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।